Hello everyone, I am Manvik back again with a new topic. So today's topic is the environment of Java. Java का environment क्या है वो देखते हैं आज. ठीक है. So the environment of Java. Java का क्या environment है? We know that Java has a JVM. हम जानते हैं JVM होता है. मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में जब मैं आपको वर्किंग बता रहा था कंपाइलर और इंटरप्रेट कैसे होता है, बाइट कोड कैसे बनता है. तो उसमें बताया था कि एनवायरनमेंट होता है JVM और JRE के अंदर ही JVM होता है. आगे पता लगेगा. JVM का फुल फॉर्म होती है जावा की वर्चुअल मशीन. जावा वर्चुअल मशीन, जावा की एक वर्चुअल मशीन होती है जो कि यूज़ होती है टू कन्वर्ट बाइट कोड इनटू मशीन कोड. यानी जो बाइट कोड हमारे कंपाइलर ने बना के दिया है उसको वो मशीन कोड में चेंज करती है, और वो जो यूज़ होता है मशीन कोड वो यूज़ होता है हमारा माइक्रो प्रोसेसर के लिए. जो माइक्रो प्रोसेसर हमारा उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करके हमें आउटपुट प्रोड्यूस करके देता है. माइक्रो प्रोसेसर की लैंग्वेज में क्यों चेंज करना पड़ता है? क्योंकि हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो सिर्फ 0 और 1 की भाषा को ही जानता है. इसको ये सब समझाने के लिए हमको ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं जावा को. ठीक है, तो जावा कंटेन करता है इंटरप्रेटर और JIT. अब JIT क्या है? JIT जस्ट इन टाइम है. ये एफिशिएंसी बढ़ा देता है और ऑप्टिमाइज कर देता है हमारे कोड को. ठीक है, कन्वर्ट करता है बाइट कोड इनटू माइक्रो प्रोसेसर टू स्पेसिफिक मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन में. यानी कन्वर्ट करता है माइक्रो प्रोसेसर की लैंग्वेज के लिए में. अब माइक्रो प्रोसेसर के हमारा ये आर्किटेक्चर होता है. इनपुट आया जो हमने दिया होगा, देन आउटपुट प्रोड्यूस करेगा. अब वो आउटपुट जो प्रोड्यूस हो रहा है, वो जो बीच में काम हो रहा है, वो उसे कहते हैं हम प्रोसेसर. उस प्रोसेसर के अंदर होता है हमारा ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट. वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो होती है वो हमारा मैथमेटिकल वर्क के लिए होती है. कंट्रोल यूनिट हो जाती है, फिर हमारे रजिस्टर्स हो जाते हैं. उसके अंदर हमारी मेमोरी भी इन्वॉल्व होती है. ऑब्वियसली मेमोरी इन्वॉल्व होगी ही, क्योंकि इससे ही हमारे सारे जितने भी लाइब्रेरीज और वो सब हैं यहीं स्टोर्ड हैं. ठीक है, इस तरह का होता है रियलिटी में जो माइक्रो प्रोसेसर होता है. बाहर से दिखता है हार्डवेयर, इंटरनली उसका वर्क चल रहा होता है ऐसा सिंपल. ठीक है, चलते हैं. इंस्ट्रक्शन सेट वेरी फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर टू माइक्रो प्रोसेसर. देयर एग्जिस्ट डिफरेंट JVMs फॉर डिफरेंट प्लेटफॉर्म. ठीक है, अब मैं विंडो पर चला रहा हूँ तो जो मेरे विंडो का माइक्रो प्रोसेसर है वो डिफरेंट है, उसका JVM भी डिफरेंट होगा. अब जो लिनक्स उसका डिफरेंट होगा, और जो मैक है उसका अलग अपना होगा. मैंने यहाँ प्रोग्राम लिखा और प्रोग्राम लिख के वो कंपाइल किया तो वो डॉट क्लास फाइल बन गई. अब जब डॉट क्लास फाइल बन गई तो अब मेरा जो है यहाँ विंडो है, ये वाला देखो, विंडो का JVM अपना है और मशीन कोड चेंज किया और यहाँ कंप्यूटर अपना माइक्रो प्रोसेसर में वो चल गया. अब अगर मेरे पे लिनक्स होता तो उसका अपना अलग माइक्रो प्रोसेसर है और उसका अपना अलग एनवायरनमेंट है, तो उसका JVM भी डिफरेंट है. फिर मैक का भी डिफरेंट है. इस तरह से अलग अलग माइक्रो प्रोसेसर का अपना अलग अलग डिफरेंट JVM एग्जिस्ट करता है. बट हालांकि JVM जो है कैन रन एनी जावा प्रोग्राम. JVM कोई सी भी जावा प्रोग्राम को रन कर सकता है. JVM जो होता है वो नॉट पोर्टेबल नहीं होता. अब नेक्स्ट पे पढ़ते हैं. सो JVM जो है इज ए डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग विद ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड क्लासेस लाइब्रेरी. यानी JVM जो है उसके साथ कुछ और भी चीज़ें होती हैं. उसके साथ नहीं, मतलब जब दैट इम्प्लीमेंट द जावा एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, जिसे हम API कहते हैं. JVM के साथ हमारी API होती है, और API क्या होती है? कलेक्शन ऑफ प्री रिटर्न पैकेजेस, क्लासेस एंड इंटरफेस होता है विद देयर रिस्पेक्टिव मेथड्स, फील्ड्स एंड कंस्ट्रक्टर. अब ये मेथड, कंस्ट्रक्टर, फील्ड क्या है ये आगे आएंगे. अभी बस समझ लीजिए कि एक कुछ कॉन्सेप्ट है. ठीक है, JVM के साथ जब API मिल जाता है
वो बन जाता है JRE, जावा वर्चुअल मशीन। JRE के अंदर ही हमारा JVM एंड API होता है। सिंपल। If your need is only to execute Java program on your machine, अगर सिर्फ आपको जावा का कोई प्रोग्राम है वो मशीन पे चलाना है, सिंपल कोई जावा का प्रोग्राम है और वो आपको मशीन पे अपनी पे चलाना है, तो आप सिर्फ और सिर्फ JRE की ज़रूरत है आपको। मतलब हालांकि आप पे पहले से ही एक प्रोग्राम है और वो आपको बस सिर्फ रन करना है, तो बस JRE की ज़रूरत है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर JVM होता है और API होता है। API के अंदर प्री डिफाइंड पैकेजेस, लाइब्रेरी सब हैं ही। और JRE क्या करे, JVM क्या करेगा, JVM के अंदर इंटरप्रेटर है और JIT है, वो सिर्फ तुरंत कॉल कर देगा और लॉन्च कर देगा उसको, उसके मेन पे जाके उसे एग्जीक्यूट कर देगा। बट हाँ, जैसे कि एग्जांपल है, इफ़ यू वांट टू एग्जीक्यूट जावा बेस्ड गेम, अगर एग्जीक्यूट करना है आपको जावा बेस्ड गेम, कोई गेम बनाया होगा जावा का, वो एग्जीक्यूट करना है अपनी मशीन पर, तो सिर्फ JRE की ही ज़रूरत पड़ेगी। जो मैंने बताया वही एक्सप्लेनेशन होगी। गेम सिर्फ चाहेगा कि मेरा बस रन हो जाए, क्योंकि प्रोग्राम उसका पहले से ही लिखाया है, सिर्फ वो बस एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए सिर्फ JRE की ज़रूरत पड़ेगी। बट इफ़ यू विश टू ऑल्सो डेवलप प्रोग्राम ऑन योर मशीन, अगर आपको अपनी मशीन पे करना है डेवलप प्रोग्राम, यानी आपको लिखना है प्रॉपर और देन उसको एग्जीक्यूट करना है, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी JDK की, जावा डेवलपमेंट किट की। अब इसके बारे में पूरा डिस्क्राइब करते हैं। JDK कंटेन टूल्स दैट नीडेड टू डेवलप द जावा प्रोग्राम। JDK के अंदर कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो जावा के प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए यूज़ होते हैं, एज वेल एज JRE टू रन द प्रोग्राम। इसके अंदर JRE भी होता है जो रन करता है प्रोग्राम को, और JDK क्या करता है, ये डेवलप करता है प्रोग्राम को। ठीक है। टूल्स, इसमें टूल्स क्या क्या होते हैं एक्स्ट्रा, कंपाइलर होता है, मैंने बताया कंपाइलर होता है, जावा एप्लीकेशन लॉन्चर होता है, ये लॉन्चर ही लॉन्च करता है JRE को, ये लॉन्च करके ही हमारा आगे प्रोसेस बढ़ता है। ठीक है, ये हमारा हो गया इसका आर्किटेक्चर। JDK के अंदर जो है होता है हमारा जावा का कंपाइलर, जावा का डिबगर, JRE के अंदर होता है हमारा JVM और कुछ API लाइब्रेरीज, और JVM के अंदर होता है हमारा इंटरप्रेटर और JIT कंपाइलर। अब ये जो सारा प्रोसेस होने के बाद हमारा जो जाता है वो विंडो, लिनक्स या OS एंड्रॉयड में जाता है, ये यहाँ पे। देन जो ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर होते हैं इनके अपने लिनक्स के, विंडो के, iOS के, वो होते हैं लैपटॉप में, PC में, स्मार्टफोन हार्डवेयर्स में, वो प्रोसेसर के सारा काम चल रहा होता है। अब ये सारा का सारा जो मैंने आपको समझाया, मैं एक लाइन में समझाता हूँ। कंपाइलर कन्वर्ट्स जावा कोड इनटू बाइट कोड। कंपाइलर हमारा कन्वर्ट करता है जावा कोड को बाइट कोड में, और ये कंपाइलर होता है हमारा JDK के अंदर। सिंपल। सो JDK की ज़रूरत पड़ती है जब हम प्रोग्राम को डेवलप करते हैं, उसके अंदर कंपाइलर होता है। जावा एप्लीकेशन लॉन्चर ओपन JRE, तो जावा की जो एप्लीकेशन लॉन्चर है वो ओपन कर देता है JRE को ओपन कर देता है। फिर उसके बाद होती है क्लास लोड। एक क्लास लोडर नाम का एक अलग टॉपिक है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी पढ़ाऊँगा पूरा। फिर उसके बाद लोड होती है क्लास लोड होने के बाद हमारा वो कॉल करता है उस प्रोग्राम के मेन फंक्शन को, जो मैं आपको बता रहा था कि मेन फंक्शन के बिना हम नहीं चला सकते प्रोग्राम को। तो वही कॉन्सेप्ट ये है कि ये क्लास लोड होने के बाद सीधा का सीधा मेन फंक्शन को कॉल करता है। देन उसके बाद वो मेन फंक्शन लाइन बाय लाइन चलता है, मेन फंक्शन मेथड को, डिफ़ॉल्ट जो होता है वो वाला। सिंपल है। अब एक टर्म आया इसमें डिबगर। अब ये क्या होता है, नीड टू डिटेक्ट, ये डिटेक्ट करता है और एनालाइज करता है और एलिमिनेट करता है उन बग्स को जो प्रॉब्लम दे रहे होते हैं प्रोग्राम के अंदर, यानी जो एरर्स आ रही होती हैं। तो सिंपल यही पूरा एक्सप्लेनेशन था इसका कि किस तरह से हमारा वर्क करता है ये सारा, और JDK क्या होता है, JRE क्या होता है, JVM क्या होता है। तो एक बार और बता दूं
JDK यूज़ होता है टू डेवलप द प्रोग्राम, JRE यूज़ होता है टू रन द प्रोग्राम, JVM जो होता है उसके अंदर इंटरप्रेटर और JIT होता है। JVM जावा की वर्चुअल मशीन है जो कन्वर्ट कर देती है हमारे बाइट कोड को मशीन कोड में, और जो API होता है उसके अंदर पैकेजेस एंड लाइब्रेरीज होती हैं जो हमारी यूज़ होती हैं हमारे प्रोग्राम को रन करने के लिए। कंपाइलर हमारा कन्वर्ट कर देता है हमारे कंपाइलर हमारा JDK के अंदर होता है, और हमारा डिबगर क्या करता है, वो डिबग करता है, चीज़ों को एनालाइज करता है और बग्स को रिमूव करता है। ये थी आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड मैं नोट्स अपने ब्लॉग पे डाल दूँगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। मैं एक बार ब्लॉग भी अपना दिखा देता हूँ, ठीक है। ये सारे नोट्स हैं इस पे, व्हाट इज़ जावा, बर्थ ऑफ जावा, जावा का एनवायरनमेंट, वाई जावा इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जितने भी लेक्चर हुए हैं मैंने सारे इस पे अपने नोट्स अपलोड कर दिए हैं। मैं लिंक शेयर कर दूंगा इनका, ठीक है। दिखा नहीं शायद, अब दिखेगा, हाँ ये रही, वाई जावा इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, व्हाट इज़ जावा, बर्थ ऑफ जावा, जावा एनवायरनमेंट क्या है, यहाँ पे मैंने ये अपने ब्लॉग पे डाल दिए हैं, यहाँ से आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।